अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना का तरक्की की जानिब एक और कदम ये है कि जैसे अमले की हाज़िरी ऑनलाइन लगाई जाती है, अमले का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाता है, इसी तरह स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और अटेंडेंस ऑनलाइन लगाने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी ने एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन जामिअतुल मदीना ग्लोबल ऐप के नाम से लॉन्च की है। स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट भी इसको कहते हैं। सबसे पहले इसको हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास होम पेज ये शो होगा। इसमें एंड पे जाके एक स्टूडेंट लॉगिन है, एक प्रिंसिपल लॉगिन है। अगर आप नाज़िम साहब हैं या आप क्लास टीचर हैं, दर्जा मुअल्लिम हैं, तो आप प्रिंसिपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, तो जो नाज़िम साहब की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से आपको लॉगिन दिया गया है, उसके ज़रिए आप स्टूडेंट लॉगिन के ज़रिए लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम में आपका दाखिला नंबर आएगा और पासवर्ड में जो नाज़िम साहब से आपने अपना बनवाया है पासवर्ड, वो नीचे बॉय या गर्ल वो आप सेलेक्ट करके लॉगिन करके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जामिअतुल मदीना बॉयज़ लिंक पे या गर्ल्स लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सारिफ़ का नाम, इसमें आप अपने जामिया का पासवर्ड या अगर आप उस्ताद हैं तो अपने जो आपको यूज़र नेम मिला है वो लगाएंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड में ये याद रखिएगा, पहला हर्फ जो है वो बड़ी ABC का होना चाहिए और इसमें छोटी ABC और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 गिनती के हरूफ भी होने चाहिए और इसी तरह कोई स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, जैसे @ हो गया, हैश हो गया। इस तरह का कोई ना कोई करैक्टर होना लाजमी है। आपके पास, आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में दाईं साइड ऊपर वाली साइड पे 3 लाइनें बनी हैं, उस पर अगर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमने स्टूडेंट का इंदिराज करना है। एक नया स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, उसका हमने इंदिराज करना है। स्टूडेंट इंदिराज पर जाएंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, नई शमूलियत पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन की किस्म, अगर बच्चा 18 साल से कम है तो उसका बेफ़ाम नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। अगर 18 साल से ज़ायद उम्र है तो शनाख्ती कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ना उसका शनाख्ती कार्ड है, ना बेफ़ाम है, कोई और चीज़ है, तो इस सूरत में खुसूसी इंदराज के ज़रिए आप उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे मेरे पास, मैं मिसाल के तौर पर 18 साल से कम उम्र बच्चे की रजिस्ट्रेशन करता हूं, तो बेफ़ाम नंबर पे सिलेक्ट करूंगा। यहां पे बग़ैर डैश के आपने बेफ़ाम नंबर लिखना है। बेफ़ाम नंबर लिखने के बाद आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर उसका डाटा कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास स्टूडेंट आ रहा है लेकिन वो ऐसी जगह से आ रहा है, किसी जामिअतुल मदीना की शाख के अंदर, कहीं पे भी किसी ब्रांच के अंदर भी वो पढ़ता रहा है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, फ़ौरन आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या दाखिला नंबर आ जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ये फ़लाँ दाखिला नंबर के तहत या फ़लाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत फ़लाँ जगह पे रजिस्टर्ड है। तो आपने जिस जामिया से वो बच्चा आया है उस जामिया के रीजन या डिवीज़न ऑफिस में रब्ता करके वहाँ से उसका डाटा अपने जामिया में ट्रांसफ़र करवाना है। इसी तरह आप अपने स्टूडेंट को किसी जामिया में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप ख़ुद ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो भी आप ऑफिस के ज़रिए से ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने ये तमाम कॉलम्स फिल करने हैं। बच्चे का नाम उर्दू में लिखा जाएगा, फिर इंग्लिश में लिखा जाएगा। जिस भी कॉलम के साथ रेड स्टार का निशान है, ये कॉलम फिल करना बाहर सूरत ज़रूरी है। अगर इसको फिल अप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे इंग्लिश में नाम, ये ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। उर्दू में बहरहाल नाम लिखना ये ज़रूरी है। इंग्लिश में वालिद साहब का नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट का शनाख्ती कार्ड नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो बेफ़ाम नंबर ही है। वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की जाएगी। मोबाइल नंबर यहाँ पे 301 2 3 4 5 6 7 के यूँ दिया गया है, लेकिन आप ज़ीरो के साथ लिखेंगे। अगर बगैर ज़ीरो के लिखेंगे तो ये भी फिर भी मसला कर देगा। ज़ीरो के साथ ही लिखा जाएगा। अगर ईमेल एड्रेस है तो वो भी लिख दें। उसके बाद अपना जामिया सेलेक्ट करें, कोर्स कौन सा है, जैसे दरस निज़ामी मा असरी उलूम, वो सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर जामिया सेलेक्ट किया, कोर्स में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करता हूँ ऊला की, मैट्रिक लेवल क्लास फर्स्ट ईयर 9th दर्जा ऊला। यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद उसकी इस्लामी तालीम सेलेक्ट करेंगे, दुनियावी तालीम सेलेक्ट करेंगे।
दुनियावी तालीम का इदारा सेलेक्ट करेंगे। ये उसके बाद तस्वीर लगाना ये ज़रूरी नहीं है, ये आप जब लगाएंगे तो ये कंप्यूटर के ज़रिए आप आसानी के साथ इसको लगा सकेंगे। मोबाइल पे लगाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का डाटा रजिस्ट्रेशन वाली लिस्ट में आपके पास शो हो जाएगा। जैसे ही मैंने प्रोसेस पे क्लिक की तो उसके बाद इसका रिकॉर्ड मेरे पास रजिस्ट्रेशन वाली लिस्ट में आ गया। यहाँ पे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड आएगा जो अभी सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ है, उसका दाखिला फॉर्म हमने फ़िल नहीं किया। अब चूँकि ये रजिस्टर हो चुका है, ये देखें रजिस्ट्रेशन इसकी शो हो चुकी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, आसानी के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लें। उसके बाद स्टूडेंट इंदिराज में दोबारा जाएं, दाखिला टेस्ट पर क्लिक करें। तलाश की किस्म मजमूई करना चाहते हैं, मजमूई जितने आपकी अभी रजिस्ट्रेशन होगी सब सामने आ जाएंगे। अगर इनफरादी करना चाहते हैं तो वो जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, या तो उसको पेस्ट कर दें या मजमूई कर लें। जैसे मजमूई पे क्लिक करेंगे, जामिया सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जितने अभी रजिस्टर्ड हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। अब उनका रिज़ल्ट आपने देना है, दाखिला टेस्ट इनका फ़ेल है या पास है। जैसे बच्चा पास है तो मैंने अब इसको पास कर दिया। उसके बाद दोबारा हम डैशबोर्ड की तरफ आएंगे, ये बार की तरफ आएंगे। स्टूडेंट इंदिराज में तीसरा ऑप्शन दाखिला की इजाज़त एनरोलमेंट हम करेंगे। एनरोलमेंट में वही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने कॉपी किया हुआ है उसी को पेस्ट कर देंगे, प्रोसेस करेंगे। तो अब ये उस बच्चे का दाखिला नंबर तैयार हो चुका है। अब दाखिला नंबर कॉपी कर लें, रजिस्ट्रेशन नंबर ही कॉपी रहने दें तब भी ठीक है। दाखिला फॉर्म में जाएंगे, दाखिला फॉर्म में जाने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी किया है तो इसको रजिस्ट्रेशन नंबर वाले खाने में, ये देखें जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने वो दाखिला नंबर कॉपी किया है तो दाखिला नंबर वाले कॉलम में उसको पेस्ट कर दें। अब मैंने चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से कॉपी किया हुआ उसी को मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब सर्च बार पे मैं जाता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो अब उस स्टूडेंट का डाटा मेरे सामने आ गया कि ये बच्चा अभी आपने रजिस्टर्ड किया है, इसका दाखिला फॉर्म फिल करना है। ये जो चाबी का निशान बना हुआ है इस काम के लिए कि अगर आप स्टूडेंट को लॉगिन देना चाहते हैं, जैसे हमने सबसे पहले देखा ना कि स्टूडेंट लॉगिन यहाँ से दिया जा सकेगा। यहाँ से उसका आप पासवर्ड सेट कर देंगे तो वो अपने दाखिला नंबर और उसी पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन कर सकेगा। अभी चूँकि हमने इसका दाखिला फॉर्म फिल करना है तो हम ये पेंसिल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने पेंसिल पे क्लिक की तो हमारे पास दाखिला फॉर्म ओपन हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, दाखिला नंबर लिखा है, बच्चे का नाम, ये सब कुछ हम रजिस्ट्रेशन में लिख कर आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना होगा, पैदाइश डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया। अब उसी डेट ऑफ बर्थ को हमने उर्दू के अंदर अल्फाज के अंदर लिखना होगा। सेक्शन तब सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास वो दर्जे एक से ज़ायद हो। मिसाल के तौर पर ऊला का एडमिशन हो रहा है, ऊला आपके पास 2 हैं तो आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर एक ही सेक्शन है, एक ही क्लास है ऊला की तो सेक्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद मादरी ज़ुबान लिखेंगे। मादरी ज़ुबान के बाद अब ये दोबारा आपने ये चेक करना होगा कि फ़ोन नंबर, जैसे ही जब दोबारा आप फ़ोन नंबर पे आएंगे तो इसकी ज़ीरो मिट चुकी होगी, आपने दोबारा ज़ीरो लगानी है। अगर ज़ीरो के बगैर आगे करेंगे तो ये मसला करेगा। अब देखें जैसे ही मैंने ज़ीरो लगाई तो ये वायलेट का इसने निशान दे दिया। अब घर का नंबर है तो वो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। ईमेल है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। अब उसकी अपनी ज़ाती मालूमात हो गई है। अब जामिया के, ये देखें गोल दायरा बना हुआ, उसमें जामिया की मालूमात, दाखिला कब हो रहा है इसका, दाखिले की डेट सेलेक्ट कर दें। जामिया में जामिया कौन सा है, जुज़ वक्ती है, कुल वक्ती है। जामिया में उस बच्चे का दाखिला कैसा है, मुकीम की हैसियत से, गैर मुकीम की हैसियत से, मुकीम की हैसियत से। अब नीचे अगर उसने गुज़िश्ता दर्जा कहीं से पढ़ा है तो उसको सिलेक्ट कर दें, वरना सेव पे क्लिक कर दें। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास आएगा पता, एड्रेस। अब उस बच्चे का एड्रेस लिखना होगा। याद रखिएगा इसमें कोई भी गिनती का हर्फ आपने 1 2 3 4 यूँ नहीं लिखना। अगर किसी का चक नंबर है ना, चक नंबर मिसाल के तौर पर 44, तो आपने 44 उर्दू के अंदर अल्फाज के अंदर लिखना है। 4 लिखेंगे तो एरर देगा। मकान नंबर अगर 10 है तो 1 और 0 नहीं लिखना, बल्कि दाल और सीन 10 लिखना है। ऊपर सिलेक्शन के बाद मुल्क सेलेक्ट करें, उसके बाद इसका तंजीमी रीजन सेलेक्ट करें। जैसे हमारा साबिका फैसलाबाद रीजन था तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जोन सेलेक्ट करें, साहिवाल डिवीज़न, काबीना सेलेक्ट करेंगे, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट।
अब वही चीज़ें आपने इंग्लिश के अंदर लिखनी है, इसमें भी आपने नंबर नहीं लिखने 1 2 3 4 5 ये नहीं लिखने, उसी चीज़ को 45 46 100 इस तरह आपने लिखना है। मुस्तकिल पता एंटर करने के बाद नीचे मौजूदा पता अगर उसका अलग है तो वो आपको दोबारा से लिखना होगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ऐसा है कि उसका मुस्तकिल पता सरगोदा है लेकिन फ़िल वक्त वो कराची में रह रहा है, तो मुस्तकिल पता के अंदर सरगोदा लिखेंगे और मौजूदा पता के अंदर कराची लिखेंगे। अगर सेम ही एड्रेस है अमूमन और अक्सर सेम ही एड्रेस होता है, तो अगर सेम ही लिखना चाहते हैं, दोबारा आप चाहते हैं कि दोबारा मुझे ना लिखना पड़े, तो सेम एज़ अबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने चेक लगाया, टिक लगाई, तो नीचे वाले जो कॉलम्स है वो ख़ुद ही फिल हो गया। उसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब बच्चे की जो मसरूफ़ियत है वो हम लिखेंगे। अगर बच्चा जो है स्टूडेंट मस्जिद का इमाम है तो जी हाँ, नहीं है तो जी नहीं, दावत इस्लामी मुलाजमत करता है, क्या करता है, कारोबार अपना है, प्राइवेट मुलाजम, अमूमन बच्चे कुछ भी नहीं करते होते, स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसको हम यूं ही छोड़कर आगे सेव कर देंगे। अगर आप उसका इमामत का करेंगे तो वो पूछेगा इमामत कहाँ की, कितने साल की, कितना अरसा की, किस जगह पे की, तो ये सारी डिटेल आपको फिर देनी पड़ेगी। अब जैसे इसका मैंने इस्लामी दीनी तालीम के अंदर हिफ्ज़ सेलेक्ट किया था, अब वो पूछ रहा है कि पास करने का साल कौन सा है, 2023 है जी, किस जामे से पास किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इजाफ़ी खुसूसियात इसकी क्या कहें, 1 महीने का इतिकाफ़ किया है, इनफरादी कोशिश की है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 12 माह किए हुए हैं, अमीर काफ़िला बन सकता है कि नहीं, कारी खुश इल्हान मुबल्लिग हाफिज़ हैं जी, हाफिज़ हैं जी, ये बैरून मुल्क सफ़र कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो सेव कर दें इस तरह ही। अब उसके पास स्टूडेंट की अज़दवाजी हैसियत, वालिदैन, रिहाइश, मेडिकल वगैरह, शादीशुदा हैं तो जी हाँ पे सिलेक्ट कर दें। जैसे ही जी हाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो पूछा जाएगा कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, ठीक है। स्टूडेंट गैर शादीशुदा हो तो जी नहीं पे रहने देना है। वालिदैन ज़िंदा हैं जी, दोनों ज़िंदा हैं जी, वालिद साहब भी ज़िंदा हैं, वालिदा भी ज़िंदा हैं। अब वालिदैन के साथ रहते हैं जी, दोनों पे हम अगर दोनों के साथ रहते हैं दोनों पे क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर हम क्लिक करें तो दूसरे के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है अगर नहीं मालूम तो छोड़ दें, सफ़र कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, सेव कर दें। उसके बाद अब स्टूडेंट की तंजीमी ज़िम्मेदारी अगर आपने दी हुई है, कोई पहले से ज़िम्मेदारी पर है तो उसकी ज़िम्मेदारी लिख दें, उसका अरसा लिखा जाएगा। अगर न्यू स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है तो उसका कोई तंजीमी ज़िम्मेदारी वाला नहीं होगा, सेव कर दें। उसके बाद वालिद साहब की क्या मसरूफ़ियात हैं, अब वालिद साहब का नाम पहले से आ चुका होगा, अब वालिद साहब को फ़ोन नंबर दोबारा लिखना होगा। ये याद रखिएगा 0 से ही आपने शुरू करना है, 03 04 इस तरह करके। वालिद साहब का नंबर मैंने ऐड कर दिया। वालिद साहब की ज़बान क्या है, पंजाबी है, ईमेल एड्रेस है तो लिख दें। अब वालिद साहब क्या करते हैं, मस्जिद में इमाम हैं, मस्जिद से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी इमाम है, ख़तीब है, क्या है, अगर हैं तो ठीक है, इनमें से किसी पर सिलेक्शन कर दीजिए। दावत इस्लामी के अजीर हैं तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दें। कारोबार है, प्राइवेट मुलाजमत है, क्या है, इसको आपने सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप कारोबार पर सिलेक्शन करेंगे, दीगर शोबा पूछेगा क्या काम करते हैं, वालिद साहब क्या काम करते हैं, इनमें से कुछ भी ना हो तो दीगर शोबा पे सिलेक्ट कर दें। दीगर शोबा के अंदर जैसे मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर ज़ाती कलीना के जी, मज़ीद मालूमात वाला कॉलम भी फ़िल करना लाजिम होगा। अगर आप मोबाइल से ये रजिस्ट्रेशन वगैरह दाखिला फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे ही आप सेव करेंगे देखें ये आपके पास आगे नहीं जाएगा, ठीक है, ये सल्लु अलल हबीब वाला आगे नहीं गया। तो अब उसके लिए आप एक बार ये करें, ये ऊपर जो आपके पास गोल खाने बने हुए हैं इससे एक बार पिछला सेलेक्ट करें। जैसे ये वालिद पता लिखा हुआ ना, इससे पिछला सेलेक्ट करेंगे ना वालिद वाले पे। अब इसको दोबारा सेव पे के ऊपर लाएं। अब ये देखें आगे वाला निकल आया है। अब वालिद का पता हम लिखेंगे, अगर कोई अलग है, स्टूडेंट का अलग है, बच्चे का अलग है, वालिद का अलग है तो वो हम फिल कर देंगे। अगर बच्चे का भी वही है, स्टूडेंट का भी वही है तो हम यूँ करेंगे सेम एज स्टूडेंट, ठीक है। अब मौजूदा पता भी अगर वही है, सेम एज अबव, सेम एज स्टूडेंट का मतलब ये है कि जो बच्चे का मुस्तकिल एड्रेस है वही वालिद साहब का मुस्तकिल एड्रेस है, और सेम एज़ अबव का मतलब ये है कि अगर पिछला हमने एड्रेस बच्चे वाला लिखा है वो ऑटोमेटिकली कॉलम फिल हो गया। अब ऊपर वाला ही हमने मौजूदा में लिखना है तो सेम एज़ अबव पे क्लिक कर दें, सेम एज़ स्टूडेंट पे। या अगर मौजूदा पता अलग है, जो बच्चे का मौजूदा पता भी अलग था, तो हम सेम एज़ स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव करेंगे
तो ये देखें, थैंक यू, योर इन्फॉर्मेशन वाज सक्सेसफुली एडेड। अब ये बच्चा देखें हमारे पास रजिस्ट्रेशन से निकल चुका है। डैशबोर्ड पे आते हैं। अभी देखें जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आए तो ये आपके पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग होगा, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अभी दाखिला वगैरह उसको इजाज़त नहीं दी, फॉर्म फिल नहीं किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये ब्लिंकिंग कर रहा होगा। कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर पेंडिंग है वो तादाद यहाँ पे शो होगा। साथ ही उसका दाखिला फॉर्म फिल कर दिया तो अब मेरे पास कोई भी पेंडिंग नहीं है। यूँ अब बच्चे का हमने इंदराज कर दिया। याद रखिए, दुरुस्त इंदराज करेंगे तो ही आपके पास क्लास के अंदर शो होगा। अब जो हमने उसकी क्लास सेलेक्ट की थी ना, जैसे वो मैंने दर्जा उला 9th मैट्रिक लेवल की थी, तो अब हम उसकी हाज़िरी भी उसी दर्जे के ज़रिए ही लगा सकेंगे। अगर आपने बाय मिस्टेक ये कर दिया, एक स्टूडेंट असरी दर्जे का है लेकिन आपने मदनी दर्जात या दरस निज़ामी 8 साल सेलेक्ट कर दिया, 3rd ईयर 4th ईयर 1st ईयर सेलेक्ट किया, तो जो आपने स्टूडेंट का इंदराज किया होगा उसका रिकॉर्ड वहीं पर आएगा। अब जैसे देखें हाज़िरी कैसे लगानी है। हाज़िरी के इंदराजात में आए, हाज़िरी, उसके बाद जामिया सेलेक्ट करेंगे, कोर्स कौन सा है। अब जो कोर्स आपने वहाँ पे दिया है वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने दरस निज़ामी माअसरी उलूम दिया था, ये सिलेक्ट किया। अब क्लास कौन सी थी उसको सिलेक्ट करें। हाज़िरी की डेट क्या है, किस डेट की आप लगाना चाह रहे हैं, सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास पूरी क्लास का रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जैसे टोटल काउंट कितने, मतलब इस क्लास के टोटल 24 तलबा मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, उनका दाखिला फॉर्म फिल हुआ है। अब अगर ये देखें रिकॉर्ड पर पेज, ये आपके पास 10 शो हो रहे हैं। अगर आप सबको एक साथ देखना चाहते हैं तो जितनी आपकी तादाद है, 25 से कम है तो 25 कर लें, अगर 25 से ज़ायद है तो 50 कर लें, 100 कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आपके पास हाजिर, गैर हाजिर, रुखसत, ताख़ीर, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि सब की एक साथ लगा दूं, जो गैर हाजिर है मैं सिर्फ उनको बाद में अलग से लिख दूं, तो सबको हाजिर कर दें। उसके बाद जो रुखसत पे है या जो गैर हाजिर है, जो ताख़ीर के साथ आया है, वो आप सिलेक्शन करके सेव कन्फर्म करेंगे तो आपके पास वो उस क्लास की हाज़िरी सेव हो जाएगी। अगर आपके पास बाय मिस्टेक किसी स्टूडेंट का इंदिराज गलत हो गया है, मतलब कि उसकी क्लास गलत हो गई है, तो अब स्टूडेंट इंदिराज के अंदर जाएंगे, क्लास की तब्दीली। अब यहाँ पे उसका दाखिला नंबर लिखेंगे। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। दाखिला नंबर करेंगे, सर्च। अब ये उस स्टूडेंट को हमने कौन सी क्लास में भेजना है। अब कौन सी क्लास में हमने भेजना है, दरस निज़ामी असरी उलूम ही रखना है या दरस निज़ामी 8 साल करनी है, 6 साल करनी है, कौन से करनी है। मैं कहता हूँ दरस निज़ामी 8 साल। अब इसकी मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा, मिसाल के तौर पर ऊला कर देता हूँ या फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये स्टूडेंट तब इस क्लास से निकल कर दूसरी क्लास, जो मैंने इसकी नई क्लास सेलेक्ट की है, उसके अंदर चला जाएगा। अगर आप स्टूडेंट का स्टेटस तब्दील करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट छोड़ गया है तो उसको कैसे खारिज करना है, या स्टूडेंट को हमने ख़ुद ही जामिया से निकाल दिया है तो उसका क्या करेंगे। ठीक है, ये देखें दाखिला नंबर लिखेंगे, जामिया सेलेक्ट करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। जैसे ही हमने प्रोसेस पे क्लिक किया उस स्टूडेंट का डाटा हमारे सामने आ गया। अब वो पूछ रहे हैं कि स्टेटस को तब्दील करने की वजह क्या है। अब जो भी वजह है, जिस वजह से आप चेंज कर रहे हैं, जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, वजह लिखें। वजह लिखने के बाद स्टूडेंट तालीम जारी है, दोबारा दाखिल हुआ है, ठीक है, छोड़ दिया है या आपने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया है, इजाफी एंट्री होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक स्टूडेंट का डबल इंदिराज हो जाता है, वो इस वजह से कि आपने बेफाम नंबर गलत लिख दिया। चूँकि जब एक बेफाम नंबर होगा तो फ़ौरन आपको बता देगा ये पहले रजिस्टर्ड है, इजाफी एंट्री है, पास आउट हो चुका है। जैसे दौरा हदीस शरीफ से पास आउट हुआ है तो फारिग व तहसील लिखेंगे। अदरवाइज़ जैसे छोटे जामियात होते हैं उनमें से क्लास शिफ्ट कर दी जाती है या राबिया तक होती हैं क्लासें, तो वहाँ पे पास आउट नहीं लिखा जाएगा। स्टूडेंट का डाटा मजलिस को पेश किया जाएगा, ऑफिस में पेश किया जाएगा, वो वहीं से उस स्टूडेंट के डाटा को दूसरे जामिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर 12 माह में चला गया तो ये हम लिख देंगे, ब्लैक लिस्ट है या क्या है, जो भी है उसको सिलेक्ट करके हम प्रोसेस कर देंगे। इसको जैसे ही हम
इसका स्टेटस तब्दील करेंगे तो वो उसका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। दर्जा मुअल्लिम कैसे हाज़िरी लगा सकेगा, वो आपने एडमिन पे आना है। जितने एडमिन्स बनाएंगे उतनी आपके पास क्लासेस शो होंगी। यूज़र पे आएँ, यूज़र पे आने के बाद नई शमूलियत। अब यूज़र का नाम जो आपने उसको यूज़र नेम देना है वो इंग्लिश में लिखेंगे, उनका ईमेल एड्रेस ये लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर 0 के साथ ही लिखना होगा। यूज़र का किरदार क्या है, टीचर है जी। जामिया वो आपका ऑटो सेलेक्टेड होगा, ठीक है। अब कोर्स कौन सा है, इनको कौन से कोर्स की आप क्लास देना चाहते हैं, दरस निज़ामी मासरी उलूम देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो गया। क्लास कौन सी आप देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट कर दी। तो अब नीचे इनका पासवर्ड लिखेंगे और वही पासवर्ड दोबारा लिखेंगे। पासवर्ड के अंदर ये ज़रूरी है कि पहला हर्फ बड़ी ABC का हो, उसके बाद ABC के छोटे हरूफ हों, आगे पीछे भी हो सकते हैं। बहरहाल छोटी ABC और पहला हर्फ बड़ी ABC का होना ज़रूरी है और बाद में छोटी ABC और 1 2 3 4 5 इसमें से कोई एक होना ज़रूरी है। और स्पेशल करैक्टर मतलब @ हैश या इस तरह का कोई ना कोई होना ज़रूरी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यूज़र इस अंदाज़ में शो हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये शो हो रहे हैं, मेरे पास 3 क्लासें हैं, 3 असातिज़ा हैं मेरे पास। तो अब ये देखिए तीनों का इंदिराज यहाँ पे हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर 1 साल से, जैसे अब इस साल बच्चा क्लास ऊला किया, एग्ज़ाम हो गया, सानिया में चले गए, तो अब इन उस्ताद साहब की हम क्लास चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेंसिल के ज़रिए हम दोबारा आएंगे। इनका ये याद रखिएगा, मोबाइल नंबर 0 ये साथ दोबारा डाल लीजिएगा। उसके बाद जो भी इनको क्लास देनी है वो दे के सबमिट कर देंगे तो इनकी क्लास चेंज हो जाएगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब देखिए कुल स्टूडेंट्स मेरे पास जो हैं वो 68 जिनका दाखिला फ़ॉर्म फिल हुआ है। यहाँ पे सिर्फ वही आएंगे जिनका आपने दाखिला फ़ॉर्म फिल किया। अगर कोई रजिस्ट्रेशन में पेंडिंग है तो वो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में आएगा, ना कि कुल स्टूडेंट में आएगा।